नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले से सब पढ़ा हुआ था, एक रिवीजन कराना था कि सर्किल का कैसा होता है, एलिप्स कैसा होता है, हाइपरबोला कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बनाना। लेकिन क्वेश्चन बनाने के पहले 4 ग्राफ और तुमको देखना पड़ेगा, जो कि हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो इन्हीं चारों पर और पीछे जो बताया उसी पर हमारा सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। सबसे पहले नंबर 1, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा। कोई भी एक फंक्शन है y बराबर fx, और हमने जो पहले बताया उस नॉलेज पर तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब चाहे पैराबोला हो या सर्किल हो या हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी चीज हो। माना कि यह कोई फंक्शन हो गया y बराबर fx, सेम फंक्शन यहां रह गया y बराबर fx। हमें इस फंक्शन और x एक्सिस का एरिया निकालना है। फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया, ध्यान दें। हमें यह ग्राफ फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। मतलब मान लो हमें ये एरिया निकालना है। तो हम लोग यहां पर रिक्वायर्ड एरिया दिए गए फंक्शन को, जब फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, जब फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, दिए गए फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन भी x का रहेगा, यानी fx। कहां से कहां तक, तो वो हमारा लिमिट लग जाएगा a से लेकर b तक। दिए गए फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन रहेगा x का, और कहां से कहां तक, तो वो हमारा लिमिट लग जाएगा a से b। वही फंक्शन है। अगर फंक्शन और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो इस केस में हम लोग दिए गए फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तब यहां फंक्शन चेंज हो जाएगा y में, यानी ये फंक्शन हो जाएगा y का, और लिमिट हमारा y बराबर a से y बराबर b। अब ये सवाल उठता है कि यह x का फंक्शन y में कैसे चेंज होगा। जैसे एक फंक्शन तुम्हारे पास हो गया 2x + 3,
ये एफ एक्स यानी वाई का फंक्शन हो गया। अगर इसी को हम लोग x बराबर लिख दें y माइनस 3 बराबर 2x, तो 2x बराबर y माइनस 3/2, तो ये हमारा हो गया y का फंक्शन। यानी x के फंक्शन को हम लोग y में चेंज करके लिख सकते हैं y का फंक्शन। ये y बराबर 2x प्लस 3 तो x का फंक्शन है। अब हम इसको x को बदल दिए y में, तो fy बराबर ये हो गया। बहुत लोग इसे, जैसे यह y बराबर एफ एक्स है, तो इसको यहाँ y भी लिखा करते हैं, क्योंकि यह y बराबर x का फंक्शन रहा। और बहुत लोग यहाँ पर एफ एक्स की जगह ये हमारा रह गया, एफ आई की जगह x भी लिखा करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल ये हमें यह ध्यान देना है कि ये तो अब जानते हैं कि y के फंक्शन को x में, x को y में कैसे चेंज कर देंगे। अगर हमें फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है तो फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट जहां से जहां तक। और यदि फंक्शन और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है तो हमें फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक, वो तो हमारा क्वेश्चन में रहेगा। ये 2 फोटो हुआ, 2 और है जिस पर हमें सारा सवाल बनेगा। 2 और है। नंबर 3, जो इसको अच्छे से नहीं देखेंगे उनका सवाल नहीं बनने वाला है। हमारे पास मान लेते हैं कि ऐसा फंक्शन हो गया कोई, इसका एरिया कहा गया निकालने के लिए, कहां से कहां तक, फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया, x बराबर a से लेकर, यानी यह एरिया। तो हम यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, दिए गए फंक्शन का एरिया के लिए इसको मॉड लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू यानी यहां y का वैल्यू निकलेगा। एफ एक्स यानी y है, और हम यह देख रहे हैं कि कुछ दूरी तक हमारा y पॉजिटिव की तरफ है और कुछ दूरी के बाद y निगेटिव हो जा रहा है। मतलब यहां तक तो y पॉजिटिव है और यहां y निगेटिव है, लेकिन एरिया तो कभी निगेटिव होता नहीं, इसलिए हम वहां मॉड लगा देंगे। और हम यह पता करेंगे कि यहां पर क्वाड्रेंट कहां पर चेंज हो रहा है। वो कैसे पता करेंगे? यहां पर x एक्सिस है तो y का वैल्यू 0 रहेगा, तो फंक्शन में y का वैल्यू 0 रखकर बाकी क्वेश्चन बनाते समय, अब इसके बाद हमें इसे हम 2 पार्ट में बांट देंगे। एक रह जाएगा a से c मॉड, और अगला हो जाएगा c से b मॉड में रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक हमारा एफ एक्स यानी y पॉजिटिव में है, तो मॉड हटा करके यहां प्लस हो जाएगा, और c से b तक y निगेटिव में जा रहा है तो माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि फाइनली हमको यहां से निकलेगा निगेटिव, और एरिया निगेटिव होता नहीं, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमको फाइनल एरिया पॉजिटिव निकलेगा। ध्यान देंगे, जब भी क्वाड्रेंट बदलेगा तो हम लोग यही काम करेंगे। और लास्ट फोटो,
कैसे होगा सो देख लिया जाए। जब दो फंक्शन के बीच का एरिया कहेगा निकालने के लिए, दो फंक्शन, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहे या ना रहे वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये एरिया निकालना है। ये gx है, बात वही रहेगा, x बराबर a से x बराबर b। ये चौथा नंबर पॉइंट हम बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो। अब थोड़ा इसके बारे में सोचो, ये जो शेडेड पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, उस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड पोर्शन किसके नीचे है? ये y बराबर fx के। तो इस fx को इंटीग्रेट कर दो, वो भी कहां से कहां, a से लेके b। तो बेटा हमको ये भी एरिया निकलेगा और ये भी निकलेगा। अब तुम लोग आगे समझ गए हो, हमें चाहिए ये वाला। तो इस वाले को निकाल कर माइनस कर दो। पहले हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमें पूरा निकल गया, अब ये वाला निकाल के माइनस कर दो। इसको निकालने के लिए gx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वह कहां से कहां और माइनस कर दो। ऊपर वाले को इंटीग्रेट किया तो पूरा एरिया निकला, माइनस नीचे वाले का इंटीग्रेशन किया तो बीच का हमको यही एरिया निकल गया जो चाहिए था। तो इसी फोटो पर हमको सभी सवाल बनेंगे, ही 4 जो हमारा ग्राफ बन रहा है इसी पर हमें सारे सवाल बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब सवाल। फिलहाल बोर्ड के लिए हम लोग इस साल के लिए 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। ये हम लोग पहले बोल चुके हैं। तो आपने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक फंक्शन दे रहा है y स्क्वायर बराबर x और दो लाइन है x बराबर 1 एंड x बराबर 4। तो पहले तो y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ खींचा गया है। कॉपी में देख लीजिए, जो पैराबोला हम बताए थे ग्राफ पिछले वीडियो में, तो पैराबोला में 4 था। तो पहला वाला y पर स्क्वायर है, पहला वाला ग्राफ, और दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो पहला वाला। तो इसका ग्राफ क्या होगा सो देख लिया जाए। जैसा कि हमने बताया था, इसका ग्राफ हमारा ये रह जाएगा। और दो लाइन दिखाई दे रहा है, x बराबर 1 x बराबर 4। तो x बराबर 1 कहाँ रहेगा सो देखा जाए। रफ स्केच, x बराबर 4 कहाँ रहेगा यह भी देखा जाए। अब सवाल पर है, पहले तो सवाल देखा, ग्राफ बना लिया, y स्क्वायर बराबर x का बना लिया, x बराबर 1 और x बराबर 4 बना लिया। अब सवाल देखा जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व
एंड द लाइन x बराबर 1, x बराबर 4 एंड द x एक्सिस, यानी ये बीच का एरिया। अगर यह x एक्सिस नहीं कहता तो नीचे का भी निकालना पड़ता। फिलहाल x एक्सिस कह रहा है, मतलब यही का। अब इसमें हम लोगों को लेना पड़ता है फंक्शन y बराबर f(x), तो यहां से हम y बराबर ले लेंगे √x। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, 1 से लेके 4 तक। तो यहां से हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, √x का हो जाएगा 1/2, तो 3/2/3/2 और हो गया 1 to 4, यानी हो जाएगा 2/3, x की जगह 4 हो जाएगा और -x की जगह 1 रह जाएगा, यानी 2/3 यहां हो जाएगा क्या चीज, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3 8, और यहाँ 8 - 1, यानी हो जाएगा 2/3 × 7, यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। अगर इसमें x एक्सिस नहीं कहता तो हमें यह भी एरिया निकालना पड़ता, लेकिन निकलता हमको यही, क्योंकि फंक्शन y बराबर √x है तो ऊपर का निकलता हमेशा निकलेगा। जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो निकलेगा कर्व और एक्सिस का एरिया, फोटो नंबर 1। जब भी इंटीग्रेट करेंगे निकलेगा कर्व और x एक्सिस का एरिया। अब चूंकि नीचे का भी निकालने को यदि कहता, जो यहां नहीं कह रहा है, उसके लिए क्या कहता, तो आगे हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। सिर्फ कहता फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² बराबर x एंड द लाइन x बराबर 1 एंड x बराबर 4, यही कह के छोड़ देता, x एक्सिस न कर, तो हमें इसका भी निकालना पड़ता। तो इसी में हमें 2 से इंटू करना पड़ता, टोटल का डबल, लेकिन वो नहीं कर रहा है तो हमारे पास यही हो जाएगा। इसी पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दे रहा है y² बराबर 9x, और उसमें भी x बराबर, तो y² बराबर 9x का ग्राफ हूबहू सेम बनेगा, और x बराबर 2 से x बराबर कह रहा है 4 तक, ऐसे ही बनेगा। यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 9x, सेम ऐसे ही रहेगा। और उसमें और ज्यादा बच्चों को क्लियर कर दिया है कि ये किताब में देखिएगा, यहाँ भले थोड़ा डाउट होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व बिटवीन y² बराबर x एंड लाइन x बराबर 1, x बराबर 4 एंड x एक्सिस, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इसके साथ एक बात और कह दिया है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ खाली एक्सिस कर रहा है, थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में दे दिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये तो क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में यही सवाल हमारा ऐसा बन जाएगा, y² बराबर 9x, x बराबर 2 से x बराबर 4, और इसको हम हटा देते हैं, तो हूबहू सेम हमारे पास बन गया सेकंड क्वेश्चन। फोटो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ x बराबर 2 और y² बराबर 9x, हूबहू सेम। यहां कह दिया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y² बराबर 9x, x बराबर 2 से x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सिर्फ यही, यहां तो क्लियर है। तो इसको भी हम लोग y बराबर 3 √x, आगे हूबहू सेम जो पिछले क्वेश्चन में बनाए थे।
तो वैसे बना लेंगे हम लोग। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके सभी क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आ सकता है। तो आइए 3rd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सभी क्वेश्चन बनाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखो 3rd नंबर, पहले हमारे पास कर्व दे रहा है x² बराबर 4y। इसको लिख लिया जाए। आगे कह रहा है y बराबर 2, y बराबर 4। आगे कुछ करने के पहले हम लोग इसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो x² बराबर 4y है। अपने अपने कॉपी में देखिए, मेरा पिछला वीडियो पैराबोला। x² बराबर 4y, ये 3rd वाला पैराबोला रहेगा। ये हमारा हो गया x² बराबर 4y, y बराबर 2, ये लाइन हमारा हो जाएगा y बराबर 2, y बराबर 4, यह लाइन हो जाएगा y बराबर 4। अब सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² बराबर 4y। कर्व दे नहीं रहा है, हमने पढ़ दिया। y बराबर 2, y बराबर 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कर्व y एक्सिस के बीच, कर्व y एक्सिस के बीच y बराबर 2 से 4 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमने बताया था इस y एक्सिस के बीच का एरिया निकालने के लिए हमें y का फंक्शन निकालना होगा, x बराबर समथिंग। तो ये जो हमारे पास x² बराबर 4y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√y। दिस इज योर फंक्शन ऑफ y। इसे ही हम लोग fy लिख देते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए दिए गए फंक्शन को हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक। इसके बाद कैसे आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो आपका समस्या है। इंटीग्रेट करके निकालना है। यहाँ के बाद वैल्यू पुट करो, वो आसान का, वो हम माथापच्ची नहीं करेंगे। अब हम बताते हैं 4 और 5 हमारा दोनों सेम है, तो उस पर हम थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं 4 और 5 में दोनों सेम है, एक ही हम बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 4 नंबर देखते हैं या 5 नंबर देखते हैं। 5 हमारे पास ऐसा ग्राफ है, x² बाई 4 ये है, x² बाई 4 प्लस y² बाई 9 बराबर 1 ये है। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो भी हम लोग सीखे हैं उस रूल पर चलते हैं। हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं और जो हमने बताया था वह रूल देखो, देखो अपने अपने कॉपी में। x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। a² की जगह 4 है, यानी a का मान 2। x एक्सिस पर a था, a का मान 2 यानी यहाँ, और -2 यहाँ। और b² की जगह 9 है, यानी b का मान
3, तो b का मान 3 यानी +3 और -3। फिलहाल आपको फिर समझा देते हैं। तो यह समझाने के लिए x एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ y बराबर 0। तो y का मान यदि 0 रख देते हैं तो हमारे पास x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-2। तो x एक्सिस को +2 और -2 पर काटा, यानी यह पॉइंट हो गया हमारे पास 2 0 और ये हो गया -2 0। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि यह y एक्सिस को कहाँ काटेगा, y से जहाँ भी काटेगा वहाँ x का मान 0। तो यहाँ ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा y² बराबर 9 यानी y बराबर +-3। यहाँ x का मान 0 गायब हो गया, तो y एक्सिस को ये काटा, ये रह गया 0 3 और ये रह गया हमारा 0 -3। अब हम इसे मिला देंगे ऐसे, ये अच्छा बनना चाहिए क्योंकि इस पर भी मार्क्स होते हैं। हमसे अच्छा नहीं बना, आप लोग अच्छा बनाएंगे क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है, मुझे नहीं। ऐसा अब हमें कुछ और समझाने के पहले सबसे पहले हम निकालेंगे y बराबर समथिंग। तो क्योंकि हमें y बराबर fx चाहिए, तो हम इसे y²/9 = 1 - x²/4। तो y²/9 = 4 - x²/4। y²/9/4 × 4 - x²। तो y बराबर हो जाएगा 3/2 × 4 - x। ये हुआ y बराबर। तो हम इस कर्व को यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास y बराबर हो गया 3/4 √4 - x²। यही हमारा y बराबर जो fx होता है, तो हमारा y बराबर fx यह निकल गया 2/3 y बराबर x²/। y²/9, ठीक है। तो ये हमको हो गया x²/4 + y²/9 बराबर 1, y²/9 बराबर 1 - x²/4। एलसीएम लिया, 9/4 आ गया, 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद क्वेश्चन में क्या कहता तो क्या करते, सुनिए। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस किया जाए। हमें कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम सिर्फ ये निकालते, अगर हमसे कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एबव द एक्स एक्सिस, यानी इसके साथ साथ हमें यह भी निकालना पड़ता। फिलहाल यहां कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, यानी हमें ये चारों निकालना है, पूरा निकालना है एरिया, पूरा कंप्लीट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स, चाहे लिखे रिक्वायर्ड एरिया, फालतू की बात में ना, रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू इसका एरिया, इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ओ ए बी। अगर इसका निकाल के हम 4 गुना कर दें, क्योंकि यह ग्राफ सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस में जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, वैसा ही सबके तरफ है। तो कोई भी एक खंड का या तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर का निकाल के डबल कर दें या एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 गुना कर दें, तो वही रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ दिस। अब इसके लिए हमको इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां, यानी ये तो हमारे पास 4 रहबे करेगा, इनटू इसे एरिया निकालने के लिए इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां, 0 से 2। और यहां के बाद जो भी हमको आएगा वो हमारा बन जाएगा। जब थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लिया जाए, यहां से सबसे पहले ग्राफ लिया, फिर हमने y बराबर फंक्शन निकाल लिया, ये क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है y बराबर को। अब उसके बाद हम लोग, अगर सवाल में यह कहता फाइंड द एरिया अंडर द एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सिर्फ यह, तो इसको इंटीग्रेट करते 0 से 2। अगर कहता फाइंड द एरिया अंडर द एलिप्स एबव द एक्स एक्सिस, यानी इसे इंटीग्रेट करके डबल कर देंगे, इसको 0 से 2 को डबल कर देंगे, या इसे करेंगे -2 से 2, दोनों बात सही। या तो इसे ही इंटीग्रेट करके हम डबल कर दें एबव एक्स एक्सिस का है, या -2 से 2 तक कर दें। लेकिन यहां चूंकि कह रहा है फाइंड एरिया अंडर द एलिप्स, मैंने चारों का निकालना है, तो एक का निकाल के 4 इंटू कर देंगे। अब यहां के बाद इंटीग्रेट कर कर वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर लाएं। तब तक आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बनाने की कोशिश करें इसको।